1983 में बिहार में और केंद्र में दोनों जगहों पर कांग्रेस सत्ता में थी। बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे और केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस वक्त बिहार विधान परिषद की सभापति थी राजेश्वरी सरोज दास। उन्होंने एक लड़की गोद ली हुई थी जिसका नाम था श्वेत निशा त्रिवेदी। वह लड़की बेहद खूबसूरत। राजेश्वरी सरोज दास ने अपने प्रभाव से अपनी गोद ली हुई बेटी को बिहार विधानसभा में टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया। श्वेत निशा त्रिवेदी इतनी खूबसूरत थी कि विधानसभा में सभी विधायक लोग उसे बॉबी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसी समय राज कपूर की फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी। देखते ही देखते श्वेत निशा त्रिवेदी सत्ता के गलियारों में बहुत बड़ा नाम बन गई। उसे बिना टर्म प्रमोशन देकर सीधे हेड कलर का पद दे दिया गया। और कई विधायक ऐसे होते थे कि जो अपना पूरा भत्ते का बिल जो उसके पास होने के लिए आता था, वह कहते थे कि इसे तुम ही रख लेना। फिर एक दिन पता चला कि श्वेत निशा त्रिवेदी इस दुनिया में नहीं है। बिहार के तमाम अखबारों को आदेश दिया गया था कि कोई भी बॉबी उर्फ श्वेत निशा त्रिवेदी के निधन की खबर प्रकाशित नहीं करेगा। उस वक्त पटना के एसएसपी थे किशोर कुणाल। उन्हें जब पता चला कि बॉबी की अचानक मौत हो गई है, तब उनका माथा ठनका। वह तुरंत उसकी मां के पास गए। फिर मां ने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई और क्योंकि उनकी गोद ली हुई बेटी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे पटना के ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। तुरंत ही किशोर कुणाल ने कोर्ट का ऑर्डर लेकर बॉबी की शरीर को कब्र से बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम से पता चला कि बाबू के पेट में 3 महीने का भ्रूण था और वह उसका निधन मेलाथियान नामक जहर देने से हुई थी। फिर एसएसपी के पास सीएम जगन्नाथ मिश्र का फोन आया कि आप इस मामले की फाइल बंद कर दो, लेकिन किशोर कुणाल ने मना कर दिया और बोला कि सर यह मौत संदिग्ध है। और वह एक टेप रिकॉर्डर लेकर बॉबी की मां के कुर्सी के नीचे लगाए और उनका बयान लिया और उन्होंने इमोशनली प्रभावित किया। फिर श्वेता त्रिवेदी की मां रोने लगी और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उनके कहने में नहीं थी, कई मंत्रियों के साथ उसके संबंध थे और 50 से ज्यादा विधायक भी उसे जब चाहे तब अपने बंगले पर बुलाते थे। फिर उन्होंने बताया कि विधानसभा का अध्यक्ष राधा नंदन झा का बेटा रघुवर झा एक पाउडर जैसी चीज लेकर आया और बॉबी से कहा कि यह तुम्हारी दवा है, इसे खा लो। और वह दवा खाते ही उसकी तबीयत बेहद बिगड़ गई और आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल रघुवर झा लेकर गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिर किशोर कुणाल हॉस्पिटल गए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, तब वो चौंक गए कि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी थी। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा था कि मौत हार्ट अटैक आने से हुई है, दूसरे में यह लिखा था कि मौत जहर से हुई है। बिहार में यह खबर फैल गई कि बॉबी की मौत की जांच चल रही है और किशोर कुणाल बड़ी ईमानदारी से जांच कर रहे हैं। फिर बिहार के 44 कांग्रेसी विधायक और बिहार के 3 मंत्री सीएम जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि आप एसएसपी से यह जांच लेकर सीबीआई को दे दीजिए, वरना हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और आप इंदिरा गांधी को बता दीजिए कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट बनाकर हम देंगे, सीबीआई को सिर्फ उस पर दस्तखत करनी होगी। फिर सीएम ने प्रेस नोट जारी किया कि बॉबी और श्वेता निशा त्रिवेदी की हत्या की जांच बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी जाती है। 4 दिन बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। क्लोजर रिपोर्ट में लिखा गया था कि बॉबी एक लड़की के साथ प्रेम संबंध में थी और प्रेम में धोखा मिलने की वजह से उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सीबीआई का कोई भी अधिकारी इस केस की जांच नहीं किया था किसी से और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ नहीं हुई थी। एसएसपी कुणाल ने बाद में कहा कि उस जमाने में अदालत में पीआईएल का सिस्टम नहीं था, वरना मैं इसमें पीआईएल लगाता। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कांग्रेसी सरकारों द्वारा मैनेज होते थे। जो बीजेपी पे आरोप अब लग रहे हैं वो कांग्रेस बहुत पहले से करती आ रही है। और बाद में जब पीआईएल बना तब उन्होंने खुद इस मामले में पीआईएल लगाया। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीआईएल सिर्फ बॉबी के परिवार वाले ही लगा सकते हैं। अब परिवार वाला कोई बचा नहीं था। बॉबी की मां का निधन हो चुका था और उसके परिवार में कोई और सदस्य था नहीं जो पीआईएल लगाए। यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस घटना के 25 साल बाद एक पूर्व मंत्री महोदय ने बुढ़ापे में कहा, ये बॉबी कांड की सच्चाई सामने आ जाती तो हम सब मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचते। और उस वक्त की पूरी कैबिनेट और आधी विधानसभा को राजनीति से संन्यास लेना पड़ता और सरकार भी गिर जाती। तो ये थी कांग्रेसियों की करतूत, जो बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं। जो बीजेपी और अन्य दलों पे आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस दूध की धुली नहीं है। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।